हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल RSR स्टडी पॉइंट में। आप लोगों को मैं सोशल स्टडी का कुछ बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, तो आप लोग इसे पढ़िएगा और हो सके तो आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं पॉसिबल हो आपसे तो आप इसका आंसर देख के उसे याद करने का कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, आपका ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। A 1810 ईस्वी, B 1815 ईस्वी, C 1830 ईस्वी और D 1848 ईस्वी। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुई थी, जिसे आप याद कर लीजिए अगर याद आपको नहीं है तो। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शन है। A पुनर्जागरण, B धर्म सुधार आंदोलन, C गौरवपूर्ण क्रांति और D फ्रांस की क्रांति। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण की घटना से माना जाता है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा कि पुनर्जागरण की घटना से। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिस्मार्क क्या था? A कवि था, B नाटककार था, C संगीतज्ञ था या D कूटनीतिज्ञ था? तो इसका सही जवाब होगा कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क जो था एक कूटनीतिज्ञ था। चौथा क्वेश्चन है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? ऑप्शन है A नंबर 3, B नंबर 5, C नंबर 4 और D नंबर 7। इनमें से आपके नज़र में कौन सा ऑप्शन सही है, आप उसको अपने सामने रखे बोर्ड पे या फिर कॉपी पे अपना सही टिक लगाएं और हम इसका सही आंसर बता देते हैं आप लोगों को कि नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। इसे याद कर लीजिएगा, जिनका क्लियर नहीं है वो इसे याद कर लीजिएगा कि नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। 5 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो हम लोग भारत निवासी हैं, तो हम लोग को ये चीज़ अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारा देश कैसा है। ऑप्शन है आपका इसमें A नंबर धार्मिक, B धर्मनिरपेक्ष, C विकसित तथा D सांप्रदायिक। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा भारत देश है ये धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोग मिलजुल कर बिल्कुल रहते हैं। भाषाई आधार पर, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसमें सारा जितना भी राज्य का नाम है सब भारत के राज्य हैं। तो आपको इसमें यह बताना है कि भाषा के आधार पे कौन सा प्रथम राज्य का निर्माण हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर A है बिहार, ऑप्शन B है झारखंड, ऑप्शन C है उत्तराखंड और ऑप्शन D है आपका आंध्र प्रदेश। तो इसमें भाषा के आधार पे बनने वाले देश कौन है? तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे बनने वाला राज्य, प्रथम राज्य, तो वो कौन है? आंध्र प्रदेश। आपका याद कर लीजिएगा। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा था। किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बेल्जियम, दूसरा भारत, तीसरा यूगोस्लाविया तथा चौथा नीदरलैंड। तो आपको इनमें से बताना है कि धार्मिक और जाति यानी धर्म के आधार पे और जात के आधार पे ऐसा कौन सा देश है जिसको सामना करना पड़ा था विखंडन का। तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर होगा यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया जो ऐसा देश है, इसमें धर्म और जात के नाम पे यहाँ के लोगों को विखंडन का यानी देश में टुकड़ा होना, देश का कुछ भागों में बट जाना, तो इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर A 1 नवंबर 2000 ईस्वी, B 9 नवंबर 2000 ईस्वी, C 15 नवंबर 2000 ईस्वी तथा D 15 नवंबर 2001 ईस्वी। तो इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था
तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड जो राज्य था वो बिहार से कट के बना था। पहले झारखंड और बिहार दोनों एक ही राज्य में आते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, प्राचीन काल में किनको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था? ऑप्शन ए ब्राह्मणों को, ऑप्शन बी क्षत्रिय को, ऑप्शन सी राज परिवार को तथा डी शूद्रों को। तो ऐसा कौन सा था इनमें से जिन्हें उस समय शिक्षा पाने का अधिकार नहीं मिला हुआ था? तो शूद्र लोग की स्थिति आप लोग जानते हैं कि शूद्र यानी लोअर कास्ट या फिर जो जिसको हम लोग हमारे समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है उनको शूद्र कहा जाता है। तो उनको जो था उस समय शिक्षा पाने का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, शूद्रों को। आपके पास 10 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यानी बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां का जनसंख्या सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर ए है कैमूर, ऑप्शन बी है शेखपुरा, ऑप्शन सी है अरवल तथा ऑप्शन डी है शिवहर। तो आपको इसमें सही ऑप्शन चुनना है। तो हम बता दें कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शेखपुरा। सबसे कम जनसंख्या वाला अगर जिला पूछा जाए तो शेखपुरा, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अगर पूछ दिया जाए तो वो कैमूर आप लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ? तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए 2002 ईस्वी, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2004 तथा ऑप्शन डी 2005। तो आपको इसमें सही जवाब देना है कि पहला मानव विकास रिपोर्ट भारत में कब जारी हुआ। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 2002 ईस्वी। 2002 ईस्वी में ही भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि विकास के मामले में निम्नलिखित में से सबसे अग्रणी राज्य कौन है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसको विकास के मामले में सबसे अग्रणी, सबसे आगे माना जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब तथा ऑप्शन डी बिहार। तो इसमें सबसे अग्रणी राज्य विकास के मामले में गुजरात को माना जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि गुजरात ऐसा राज्य है भारत का जो सबसे आगे है अभी विकास के मामले में। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? पंचवर्षीय योजना जो दोस्तों हमारे देश में कब शुरू की गई ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। जिसमें ऑप्शन नंबर ए है 1948, ऑप्शन बी 1950 तथा ऑप्शन सी 1951 और डी में आपका है 1952। तो आपको इसमें बता दें कि इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1951 ईस्वी। 1951 ईस्वी में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। हर 5 साल पे ये योजना फिर से लाई जाती है अलग अलग सुविधाओं के साथ। भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? कौन सा आर्थिक क्षेत्र है जो सबसे बड़ा कहलाता है हमारे देश में? ऑप्शन ए नंबर प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक तथा डी में है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनमें से चुनना है कि ऐसा कौन सा आर्थिक क्षेत्र है जो सबसे बड़ा माना गया है। तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर सी नंबर होगा। तृतीयक क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र है हमारे देश का। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग शायद पहले इसे पढ़े होंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री तथा ऑप्शन डी है राज्यपाल। तो सभी लोग जानते होंगे कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? ए आग्नेय चट्टानों में, बी परतदार चट्टानों में, सी रूपांतरित चट्टानों में तथा डी प्रत्येक चट्टानों में। तो आपको इसमें सही जवाब देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, किस प्रकार के चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। तो इसका सही आंसर आपको बता दें दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है परतदार चट्टान। तो परतदार चट्टानों में ही पेट्रोलियम पाए जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? आपको बताना है इसमें, ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी अनवीकरणीय संसाधन, सी जैव संसाधन तथा डी मानवकृत संसाधन।
तो अब बताइए कि 17 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा। तो लॉ अयस्क जो है हमारे यहाँ बहुत सीमित मात्रा में बच गया है, तो इसे हम अनवीकरणीय संसाधन की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो लौह अयस्क है हमारे देश में सीमित मात्रा में है, इसलिए ये अनवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? भारत में सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ बनाया गया था? जगह का नाम पूछ रहा है। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, ए तारापुर, बी नरौरा, सी कलपक्कम तथा डी राणा प्रताप सागर। आपको इन 4 ऑप्शनों में सही आंसर को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बता दें दोस्तों कि पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत में तारापुर में बनाया गया था। तो तारापुर ही इसका सही आंसर होगा, याद कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? तो आपके पास इसमें भी 4 ऑप्शन है, ए भूकंप केंद्र, बी अधिकेंद्र, सी अनुकेंद्र और तथा डी इनमें से सभी, यानी सभी को बोल सकते हैं हम लोग। जहाँ से भूकंप का जन्म होता है वो इनमें से सभी तो हो नहीं सकता है, इसमें किसी एक का ही नाम आपको चुनना होगा। तो 19 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा कि भूपटल के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है भूकंप केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आपको बता दें कि आपदा जो है वो 2 प्रकार का होता है, पहला मानव जनित और दूसरा प्राकृतिक। तो वे सारी आपदाएं जो प्रकृति के द्वारा होती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जबकि मानव के द्वारा जो आपदा घटित होता है उसे हम लोग मानव जनित आपदा कहते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है इन चारों में से। ए नंबर है बाढ़, बी नंबर सूखा, सी रेल दुर्घटना तथा डी भूकंप। इसमें दोस्तों बाढ़, सूखा और भूकंप ये प्रकृति के द्वारा होता है, जबकि रेल दुर्घटना जो है वो मानवकृत आपदा की श्रेणी में आता है, इसलिए आपका सही आंसर रेल दुर्घटना होगा। ठीक है दोस्तों, आगे और अगली वीडियो में बात करेंगे नए नए क्वेश्चंस के साथ।